दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती हैं, जैसे कि हमारे टाइमर कार्ड्स या फिर और जो हमारे ट्रांसमीटर के या फिर जो भी एनालॉग कार्ड्स होते हैं, तो उनमें हमारे बहुत सारे सर्किट यूज किए हैं। तो उन सर्किट में हमारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो कभी कभी होता है क्या दोस्तों कि हमारे एक एक रेजिस्टेंस खराब होने की वजह से हमें पूरा जो हमारा कार्ड है उसको फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है वो रेजिस्टेंस का कितने ओम का है। तो उसको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि सर्किट में चेंज करना दोस्तों सब सारे सर्किट जब कनेक्ट रहते हैं तो उसमें मल्टीमीटर से मेजरमेंट करने पे उसकी वैल्यू सही नहीं निकलती है। तो इसीलिए हम दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। जो हमारे रेजिस्टेंस का जो कलर उसके ऊपर जो कलर का कोड होता है, कलर का जो बैंड बना रहता है, उसका कोड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और उस कोड के द्वारा कैसे उसकी वैल्यू निकाला जाता है, उसमें टॉलरेंस क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और कितने टाइप्स के हमारे रेजिस्टेंस के जो हमारे बैंड होते हैं, बैंड के हिसाब से कितने टाइप का हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस कलर कोड। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस जो कलर कोड होता है, कलर कोड एक आइडेंटिफिकेशन होता है हमारे रेजिस्टेंस की कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितने ओम का है, किलो ओम का है कि मेगा ओम का है, और उसका टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस इसमें दोस्तों टॉलरेंस होता है, एक होता है टॉलरेंस और एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एक होता है दोस्तों हमारा जो बैंड होता है, कलर बैंड। तो दोस्तों टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का मान के चलिए 100 ओम का अगर वैल्यू है तो उसमें कितना परसेंट उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा बता सकता है, उसी का मतलब होता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस हर कलर के लिए एक अलग अलग परसेंटेज में दिया गया रहता है, तो उसी को टॉलरेंस बोला जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ने पे यानी कि हीट होने पे ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितना घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। उसके बाद जो होता है कलर बैंड। कलर बैंड का मतलब जो जो हमारे कलर होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमारे एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर देखिए कई सारे हमारे जो कलर दिए गए रहते हैं इसमें। तो ये कलर का दोस्तों इसका स्टार्टिंग जो होता है, ये हमारे पहचानना जो बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे इसमें कलर होता है उसका स्टार्टिंग किधर से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो देखिए स्टार्टिंग जो होता है हमारा, कभी भी ये सिल्वर और गोल्डन कलर जो होगा हमेशा लास्ट में रहता है। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग किधर से होगा। तो लास्ट में अगर सिल्वर और गोल्ड है तो समझ लीजिए वो लास्ट है, तो उसका अपोजिट वाला जो हमारा स्टार्टिंग कलर होता है। तो ये हमारा देखिए दोस्तों हम कलर का इसका कोड हो गया। उसकी टॉलरेंस भी हम आपको बताए, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कलर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हम एक चार्ट इसका बनाया हुआ है। तो कोई भी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस में हमारे इतने सारे कलर होते हैं, इसका सामने हमारा कोडिंग लिखा गया है। तो जैसे कि दोस्तों इसमें कलर होता है सीरियल वाइज, इसका कलर होता है जैसे कि पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, फिर उसके बाद एक होता है नो कलर। तो ये दोस्तों जो हमारे वाइट तक होते हैं वो हमारे बैंड होता है, स्टार्टिंग के जो हमारे बैंड वैल्यू होते हैं। उसके बाद अगर गोल्ड कलर है, सिल्वर कलर है या फिर अगर कोई भी कलर नहीं है तो ये हमारे टॉलरेंस के लिए दिया गया रहता है। गोल्ड कलर, सिल्वर कलर और नो कलर ये हमारे लास्ट में जैसे रहता है, जैसा कि आप इस रेजिस्टेंस में देख पा रहे होंगे। ये लास्ट में हमें यहाँ पे गोल्ड कलर दिया गया है, यहाँ पे सिल्वर कलर भी रहता है, या फिर अगर कोई भी कलर नहीं है तो उसका मतलब इसका टॉलरेंस जो है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे हर कलर का अलग अलग टॉलरेंस दिया गया है। जैसे कि अगर ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। अगर ब्राउन कलर है, टॉलरेंस लास्ट वाला बैंड, तो हमारे 1% उसका टॉलरेंस है, यानी कि जितना उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसका 1% वैल्यू उसका कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही रेड का 2% दिया गया, ऑरेंज का 3%, येलो का 4%, और अगर ग्रीन है तो 0.5%, ब्लू है तो 0.25%, वॉयलेट है तो 0.10%। ऐसे करके दोस्तों वाइट रहता है तो वाइट का भी यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं दिया गया रहता है। और गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%। अगर कोई कलर नहीं है, टॉलरेंस वाला बैंड है ये नहीं है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है 20% कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर हमारा 100 ओम का अगर है रेजिस्टेंस तो वो 80 ओम से लेके 120 ओम तक उसकी वैल्यू कम बता सकता है, कम या ज़्यादा बता सकता है। तो ये होता है दोस्तों टॉलरेंस, ये टॉलरेंस का मतलब। उसके बाद दोस्तों जो भी कलर है, कलर के सामने देखिए वैल्यू लिखा है। ब्लैक का मतलब सामने 0 लिखा हुआ है, ब्राउन के सामने 1,
ये हमारा सीरियल याद करना रहता है। तो दोस्तों ये कलर का जो सीरियल है इसको याद करने के लिए जिन्होंने स्टडी किया होगा उनको शायद एक फार्मूला, अलग अलग फार्मूले आते हैं। तो जैसे कि दोस्तों एक और फार्मूला आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इसमें कैपिटल लेटर में है उसका मतलब एक कलर हो जाएगा। और ये अगर इसको हमको याद करना है तो ये होता है बी रॉय वाज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये हमारा एक वर्ड बनाया गया है ताकि हमें एक कलर का कोड याद हो सके। तो ये दोस्तों जब आपको अगर ये याद रहेगा तो इसके द्वारा आप आसानी से इसमें कोई भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का कलर कोड के हिसाब से उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको सबसे पहले ये याद कर लेना है कि कौन से कलर का कोडिंग क्या है, और टॉलरेंस आपको उतना तो ज़रूरी नहीं है टॉलरेंस याद करना। बाकी आपको ये याद करना है कि मल्टीप्लिकेशन इसका याद करना है और कलर के सामने की जो वैल्यू है वो आपको याद करना है। उसके बाद ये जो आप फार्मूला है ये याद कर लेंगे। तो बी रॉय वाज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब दोस्तों इसमें जो भी कैपिटल लेटर है उसके हिसाब से मिलाएंगे। तो बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरा बी का मतलब होता है ब्राउन, आर ओ वाई ये पूरा कैपिटल लेटर है, आर का मतलब रेड हो जाएगा, तीसरा ओ का मतलब ऑरेंज हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों वाई है तो वाई का मतलब येलो हो जाएगा। उसके बाद ये वाज हमारा कैपिटल लेटर में नहीं है, यहाँ पे जी कैपिटल लेटर है तो जी का मतलब यहाँ पे देखिए ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी कैपिटल लेटर है तो बी का मतलब यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो वी है वी हमारा कैपिटल में है तो वी मतलब यहाँ पे वायलेट हो जाएगा। फिर जी कैपिटल में है तो जी का मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। और डब्लू कैपिटल में तो डब्लू का मतलब ये हमारे वाइट हो जाएंगे। तो ये हमारे रेजिस्टेंस के जो स्टार्टिंग वाले कलर बैंड होते हैं स्टार्टिंग के, यानी कि जो टॉलरेंस वाले बैंड को छोड़ के उसके ये जो हमारे 9 जो कलर होते हैं ये हमारे शुरुआती के कलर बैंड होते हैं, इनकी वैल्यू जो रेजिस्टेंस की। लास्ट वाला तो हमारे तीनों कलर हमारे जो होते हैं वो टॉलरेंस के लिए रहते हैं। मेन जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमारा 9 कलर से डिफाइन किया जाता है। अब दोस्तों ये 3 जो अलग अलग जो बैंड होते हैं देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे मेनली जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है 4 बैंड का, एक होता है 5 बैंड का, एक होता है 6 बैंड का। तो दोस्तों 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड जो होता है उसमें बता देते हैं कि आपको कौन सा बैंड का क्या मतलब होता है। तो बैंड का मतलब होता है दोस्तों जो कलर का जो पट्टी उसमें बनाया गया रहता है उसी को बोला जाता है बैंड। अब दोस्तों ये हमारा 4 बैंड है। 4 बैंड का मतलब यहाँ पे 4 इसके ऊपर पट्टी बनी होगी। तो 4 पट्टी का जो भी हमारे दोस्तों अगर रेजिस्टेंस रहता है तो उसका मतलब ये हो गया कि इसमें शुरुआती के जो फर्स्ट वाला बैंड होगा वो फर्स्ट बैंड, यानी कि हम फर्स्ट बैंड जो होगा वो हमारा कलर के कोड होगा। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए पहला वाला है, पहला वाला अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा 4 बैंड का है, ये हमने ये लिया है 4 बैंड है। तो दोस्तों ये जो हमारा 4 बैंड का रेजिस्टेंस है इसको चलिए हम आपको मल्टीमीटर से मेजर करके दिखाते हैं कितना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये रेजिस्टेंस पे हम जब इसको चेक कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस से चेक करने में इसकी वैल्यू आ रही है 9.8, यानी कि लगभग ये 10 किलो ओम का है। तो दोस्तों 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो चलिए अब इसको हम कैसे निकालते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से वो हम आपको बताते हैं। जैसे इस रेजिस्टेंस का दोस्तों मान लीजिए 4 बैंड है, 4 बैंड में पहला जो इसका कलर है, पहला जो कलर है ब्राउन, ब्राउन का मतलब ये भूरा कलर है। तो दोस्तों भूरा कलर है तो यहाँ पे देखिए भूरा कलर 4 बैंड है, भूरा कलर है। तो ये पहले वाले के बैंड का मतलब होता है इसके कलर के सामने वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो मान लीजिए हमारा भूरा कलर है तो भूरा कलर का जो हमारा देखिए ब्राउन है, ब्राउन का कोड है यहाँ पे 1, तो 1 लिखें। अब जो दूसरा भी बैंड होता है दोस्तों, दूसरे बैंड भी होता है बैंड वैल्यू। बैंड वैल्यू में ये जो कलर है उसके सामने का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो कलर है इसमें ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक के सामने का लिख लेंगे। ये तो देखिए यहाँ पे ब्लैक का मतलब ये 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो बैंड होता है, तीसरा होता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर यानी कि दोस्तों जो कलर होगा उसके सामने ये जो वैल्यू रहती है वो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। 10 की पावर में इसको लिखा जाता है। यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके इकाई दही सैकड़ा में यहाँ पे रहता है, इंक्रीज होता जाता है। कलर जो भी सीरियल वाइज रहेगा इंक्रीज होता जाएगा, 1-1 0 यहाँ पे बढ़ते जाता है। यहाँ पे 9 है तो 9 0, 8 है तो 8 0। यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला जो भी बैंड होगा उसमें आपको देख लेना है जो कलर है उसके सामने 9 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 में 9 0 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बाद आपको देख लेना है मेगा ओम में आ रहा है कि गीगा ओम में आ रहा है, उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए तीसरा बैंड जो होता है दोस्तों इसमें 4 बैंड वाले में मल्टीप्लायर का होता है। तो मल्टीप्लायर तीसरा बैंड इसमें देखिए ऑरेंज कलर का है
तो ये हमारा ऑरेंज देखेंगे, यहाँ पे ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे 1000 से गुणा करने के लिए, यानी कि किलो हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 1000 से, तो ये हमारा 10 किलो ओम का आ जाएगा। ये हो गया 10 किलो ओम। तो देखिए दोस्तों मल्टीमीटर से जब हमने मेजर किया था 9.8 आ रहा था, और इसकी जो वैल्यू है वो 10 किलो ओम की है। तो इससे आपको पता चल जाता है कलर कोडिंग से आप वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 4 बैंड का था। अगर इसी प्रकार से, तो दोस्तों ये हमारा 4 बैंड हो गया। इसी प्रकार से हम एक 5 बैंड का जो रेजिस्टेंस देखेंगे, ये 5 बैंड का होता है। तो 5 बैंड में दोस्तों जो पहला, दूसरा, तीसरा जो बैंड होता है वो हमारा कलर कोड का इस सामने का जो वैल्यू होता है वो होता है। चौथा जो बैंड होता है वो इसमें मल्टीप्लायर होता है, और पांचवा जो होता है वो हमारा टॉलरेंस होता है। तो चलिए एक 5 बैंड का हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं इसके हिसाब से। देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों एक देखिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है एक, ये हमारा 250 ओम का रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये 250 ओम रेजिस्टेंस हमने रखा है, जो हमारे ट्रांसमीटर का जब कैलिब्रेशन किया जाता है हार्ट के द्वारा, तो इसको लगाने के लिए हमने ये रखा है। तो हम मल्टीमीटर से चलिए आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे जब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, तो ये हमारे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 250 ओम आ रही है। तो दोस्तों अब इसमें 5 बैंड है, 5 बैंड के कलर के हिसाब से चलिए मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों 5 बैंड के हिसाब से इसमें देखिए पहला जो इसमें कलर दिख रहा है वो हमारा इसमें रेड है। तो रेड के हिसाब से देखिए यहाँ पे रेड का क्या कोड है, रेड का हिसाब से यहाँ पे 2 है। तो पहला रेड है, रेड के हिसाब से यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो दूसरा कलर है ग्रीन है, तो ग्रीन के सामने यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा जो इसमें दोस्तों कलर है वो हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक के सामने देखिए यहाँ पे कोड जो है 0, तो हमारे 0 लिख लेंगे। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, चौथा भी जो कलर है इसमें यहाँ पे ब्लैक ही दिया गया है। तो ये चौथा देखिए यहाँ पे चौथा जो है 5 बैंड वाले में मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर का मतलब चौथा के सामने जो कलर होगा उसने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चौथा में जो कलर है ब्लैक, ब्लैक में यहाँ मल्टीप्लायर के जगह पर 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों उसके बाद जो लास्ट वाला रहता है वो टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस के बाद में देखेंगे, इसका बाद ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 250 ओम की वैल्यू निकलेगी। तो देखा दोस्तों कैसे हमने इस कलर कोडिंग के हिसाब से इसकी वैल्यू आप आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा 5 बैंड का था। 5 बैंड के बाद दोस्तों एक होता है हमारा 6 बैंड का। तो 6 बैंड वाले में हमारे 6 कलर की पट्टी बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत के जो वो 1 2 3 बैंड जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे बैंड वैल्यू होते हैं, यानी कलर के सामने की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है। इसमें चौथा जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा। पांचवा जो रहता है वो दोस्तों टॉलरेंस होता है, सेम टू सेम 5 बैंड के जैसे। इसमें एक एक्स्ट्रा बैंड ऐड किया जाता है, वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब दोस्तों जैसा हमने बताया था कि रेजिस्टेंस जब हीट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो वही हीट होने पर उसकी रेजिस्टिविटी घट रही है या बढ़ रही है, वो हमारा बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अभी चलिए दोस्तों ये अगर आपको 6 बैंड वाला जो होता है वो 6 बैंड वाला भी सेम टू सेम 5 बैंड के हिसाब से आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये भी हमारा 4 बैंड का है। तो दोस्तों इस 4 बैंड के रेजिस्टेंस का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पे पहला जो वैल्यू है, पहला जो कलर है, पहला जो इसमें है वो ब्लू है। चलिए इसको हम पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करा के दिखाते हैं कितने ओम का, उसके बाद आपको यहाँ से कोडिंग के हिसाब से बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक करने पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 68 किलो ओम के लगभग आ रही है, 68 किलो ओम। तो चलिए अब आप कोड के कलर कोडिंग के हिसाब से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो कलर है इसमें पहला वाला जो कलर है वो ब्लू है। तो ब्लू के सामने देखिए यहाँ पे ब्लू में यहाँ पे 6 है, तो ये 6 लिख लेंगे यहाँ पे 6, पहला 6। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कलर है इसमें वो हमारा ग्रे है। तो ग्रे के सामने देखेंगे क्या है, ग्रे के देखिए यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो ये हमारा 68 हो गया।
उसके बाद तीसरा जो बैंड होता है दोस्तों मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का मतलब उतने से गुणा करना रहता है। तो ये तीसरा जो कलर है दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर में देखेंगे दोस्तों कोड क्या है, तो हमारे यहाँ पे ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब यहाँ पे 1000 है, यानी कि किलो ओम में आ जाएगा। तो यहाँ से 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68। 1000 का मतलब होता है किलो ओम, तो ये हमारा देखिए 68 किलो ओम आ गया। और बाकी यहाँ पे लास्ट में देखिए बैंड जो है वो गोल्ड कलर का दिया है। तो गोल्ड का मतलब यहाँ पे देखिए 5% है। इसका मतलब दोस्तों +-5%। इसकी जो वैल्यू है 60 ओम से 5% कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यही होता है जो टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस में दोनों में लिखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप कलर कोडिंग के हिसाब से कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर से वैल्यू इसकी नहीं पता चल पा रही है तो आप आराम से कलर कोडिंग से आप इस फार्मूले को याद करके, और ये जो हमारा फार्मूला ये हमारा याद होना चाहिए, ताकि ये उसके बाद ये हमारा जो कोडिंग है ये याद होना चाहिए, मल्टीप्लायर जो है वो याद होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 4 बैंड वाले में कौन से बैंड का क्या मतलब होता है। तो 4 बैंड वाले में पहला दूसरा जो होता है बैंड वैल्यू होता है, यानी जो कलर होगा उसके सामने की ये फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे। तीसरा जो है मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर के कॉलम में यानी दोस्तों कि जो कलर के सामने जो नंबरिंग लिखा रहता है तो मल्टीप्लायर में उतना जीरो लगा के ये मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से फास्ट 5 बैंड में क्या होगा कि 3 जो बैंड होंगे शुरुआत के 3 कलर वो हमारे वैल्यू होंगे, इसके कलर के वैल्यू होंगे। चौथा जो होगा मल्टीप्लायर होगा। छठा बैंड में 5 बैंड के जैसे ही होता है, बस लास्ट में एक टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कलर बैंड इसमें जुड़ जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से चलिए एक और हम आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करा के दिखाते हैं। देखिए हमारे पास एक और ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी हमारा 4 बैंड का ही है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है दोस्तों, चलिए पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो देखिए आप मल्टीमीटर से जब हम इसको चेक करें तो इस मल्टीमीटर के द्वारा इसकी जो वैल्यू बता रही है वो 100 ओम का बता रहा है। तो दोस्तों 100 ओम का ये रेजिस्टेंस है। अब इसका कलर कोड के हिसाब से चेक करेंगे कि 100 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें जो स्टार्टिंग कलर है यहाँ पे वो ब्राउन से कलर है। पहले ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर लास्ट में हमारा जो बैंड है वो गोल्ड है। तो चलिए हम कलर कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे ब्राउन जो है पहला, तो ब्राउन का कोड देखेंगे यहाँ पे 1 है पूरे। उसके बाद ब्लैक दिया गया है, तो ब्लैक का मतलब यहाँ पे 0 है। उसके बाद दोस्तों फिर से ब्राउन है, तो ब्राउन का मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 है। उसके बाद हमारा गोल्ड है, गोल्ड तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, तो यानी कि 101 हमारा है। दोस्तों इसमें तीसरा जो है मल्टीप्लायर होता है, यहाँ पे हमें एक लिख दिए मल्टीप्लायर होता है, इसमें गुणा करना रहता है। तो ये पहला हो गया ब्राउन, ब्राउन का 1 हो गया, ब्लैक का 0 हो गया। उसमें तीसरा मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर में ब्राउन नहीं है, तो ब्राउन का कोड देखेंगे यहाँ पे 10 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 गुणा 10 करेंगे तो यानी 100 आ जाएगा। तो ये देखिए आप इस कलर कोडिंग के हिसाब से भी जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो भी हमारा 100 आ रहा है। मल्टीमीटर से भी हमने मेजर किया था तो हमारा 100 ओम आ रहा था। तो इसी प्रकार से दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कैसे हम कलर कोडिंग के हिसाब से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि केवल एक रेजिस्टेंस की वजह से हमें पूरे अपने कार्ड को फेंकना पड़ता है। तो अगर आपको अगर तरीका पता है कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, तो आपको एक इंडिविजुअल उस रेजिस्टेंस को चेंज करके में भी आप उस सर्किट को सही कर सकते हैं अपने उसमें जहाँ भी आपको एप्लीकेशन है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये कहीं इसमें कुछ डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम इसको आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका फ़ोटो अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आपको ये कोड याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।